हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अबाउट ग्रैन्यूल। इसमें हम देखें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं हीट मेथड। ठीक है, इसमें दो मेथड होते हैं, हीट मेथड एंड वेट मेथड। तो हीट मेथड हम पढ़ चुके हैं। अभी हम देखते हैं अबाउट वेट मेथड। ओके, तो अब हम देखते हैं वेट मेथड. Wet method is to moisten the powder or powder mixture and then pass the resulting paste through a screen of the mesh size to produce a desired size of granule. Then the granule are placed on drying tray and are dried by air or under heat. Then the granule are periodically moved about on the drying tray to prevent adhesion into a large mass. Means जैसे कि हम पिछली वीडियो में देखें हीट मेथड के बारे में, अभी हम वेट मेथड देख रहे हैं। वेट मेथड में क्या होता है, जैसे कि ये नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हम इसको मॉइस्ट करते हैं, वेट करते हैं, है ना। जो पाउडर है, जो इंग्रेडिएंट है, उसको हम मॉइस्ट करते हैं। ठीक, जब वो मॉइस्ट हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, एक कोहेरेंट मास मिलेगा। कोहेरेंट मास को हम क्या करते हैं, सीयू से, इस सीयू के स्क्रीन से उसको पास करते हैं, जिससे कि हमको एक ग्रैन्यूल मिलता है। ठीक है, उस ग्रैन्यूल को क्या करते हैं, हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ठीक, या फिर जो ड्राई प्लेस पे उसको रख देंगे। देन उसको क्या करेंगे, हम उसको मूव करते जाएंगे स्पैचुला के हेल्प से, जिससे क्या होगा, जो अधेसन है, आपस में जो चिपक जाते हैं, है ना, अधर हो जाते हैं, उस चीज़ से प्रिवेंट होता है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, हम दूसरे तरीके से वेट मेथड को ऐसे समझ सकते हैं कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक इंग्रेडिएंट। ठीक है, जो इंग्रेडिएंट को हमको ग्रैन्यूल बनाना है, ठीक, उस पर क्या करेंगे, हम नॉन एक्वस लिक्विड ऐड करेंगे। लिक्विड ऐड करने से वो क्या होगा, मॉइस्ट हो जाएंगे। आपके जो इंग्रेडिएंट लिक्विड के साथ मॉइस्ट हो जाएंगे। फिर मॉइस्ट होके क्या बनाएंगे, एक कोहेरेंट मास। ठीक, उस कोहेरेंट मास को आप क्या करोगे, पास करोगे थ्रू सीयू नंबर 8। ठीक है, हर सीयू नंबर जो होते हैं उनकी अपनी अलग अलग एक साइज होती है। ठीक, आपको किस सीयू नंबर से पास करना है, 8 नंबर के सीयू से। ठीक, अब वो सीयू नंबर से पास करने के बाद आपको जो ग्रैन्यूल मिलेगा उसको क्या करेंगे, ड्राई होने के रख देंगे इन एन ओवन बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देन आपको क्या मिलेगा, ग्रैन्यूल, क्या मिलेगा, ड्राई ग्रैन्यूल आर अगेन पास थ्रू द सीव। क्यों अगेन क्यों पास करेंगे, ड्राइंग के टाइम पे जो ग्रैन्यूल के क्या होते हैं, आपस में लम्स बना लेते हैं, है ना, अधर होके लम्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो वो लम्स को ब्रेक करने के लिए आप फिर से ड्राई ग्रैन्यूल को सीव से पास करोगे। तो सीव से पास करने से आपको एक फाइनली ड्राई ग्रैन्यूल मिलेगा, जिसको आप पैक कर लोगे एयर टाइट कंटेनर में। ठीक है, या देखो, अभी तक जो मेथड पढ़े वो सारे मेथड थे फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रैन्यूल। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ग्रैन्यूल। ठीक है, सो दिस ग्रैन्यूल आर प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड, फर्स्ट वन फ्यूजन मेथड एंड सेकंड वन इज वेट मेथड। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं फ्यूजन मेथड। ठीक है, in the fusion method, the one molecule of water present in each molecule of citric acid act as the binding agent for the powder mixture. Before mixing the powder, the citric acid crystals are powdered and then mixed with the other powder of the same CU size to ensure uniformity of the mixture. मीन्स इस मेथड में क्या हो रहा है, जो आपके सिट्रिक एसिड है, जो एवरी मॉलिक्यूल ऑफ सिट्रिक एसिड में आपके 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये वाटर क्या करेंगे, आपके इंग्रेडिएंट को वेट करने के लिए, है ना, एक कोहेरेंट मास प्रिपेयर करने के लिए वाटर अवेलेबल करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बिफोर मिक्सिंग द पाउडर द सिट्रिक एसिड क्रिस्टल आर पाउडरेट।
मीन्स जो सिट्रिक एसिड का पाउडर है उसको अच्छे से पाउडरेट करेंगे, मीन्स मिक्सिंग करेंगे विथ अदर पाउडर ऑफ इंग्रेडिएंट, मीन्स जो अदर इंग्रेडिएंट है उसके साथ में अच्छे से पाउडर करेंगे। देन सेम सीयू साइज से पास कर देंगे। एक ही सीयू से पास करने से क्या होगा, सारे इंग्रेडिएंट की जो साइज है उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। ठीक है। देन द सीयू एंड द मिक्सिंग इक्विपमेंट शुड बी मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और अदर मटेरियल रेसिस्टेंट टू द अफेक्ट ऑफ एसिड। मीन्स जो सीयू से हम पास कर रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील या ऐसे मटेरियल से बने हों जो कि एसिड के अफेक्ट से रेसिस्ट हो। ठीक है, ताकि आप जब सीयू से पास कर रहे हो उसी टाइम सीयू के मटेरियल से आपके इंग्रेडिएंट रिएक्ट ना करें। ठीक है, ये प्रिवेंट करने के लिए आप कैसे सीयू यूज़ करोगे, स्टेनलेस स्टील से बने हुए। ठीक है। देन देखते हैं द मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज performed as rapidly as is practical, preferably in an environment of low humidity to avoid absorption of moisture and a premature chemical reaction। ठीक है, जो आप ये सारे प्रोसीजर कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट पे परफॉर्म करोगे जिसमें ह्यूमिडिटी कम हो। क्यों? क्योंकि जो आपके इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंस है उसके साथ आपका इंग्रेडिएंट रिएक्ट करके कुछ रिएक्शन ना करें, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। ठीक है, अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, पहले से ही केमिकल रिएक्शन होना था वो पहले ही हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब हम अपने इफर्वेसेंट ग्रैन्यूल को वाटर में ऐड करते हैं, है ना, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक, तब हमको प्रॉपर एक्शन मिलता है। लेकिन अगर वो ह्यूमिडिटी के इन्वायरमेंट के ह्यूमिडिटी में प्रेजेंट मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएं तो वो पहले ही रिएक्ट कर जाएंगे, उनका एक्शन हो जाएगा, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको प्रॉपर एक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। देन आफ्टर मिक्सिंग द पाउडर इज प्लेस्ड ऑन अ सुटेबल डिश इन एन ओवन एट 34 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, जो पाउडर है उसको एक सूटेबल डिश में रखोगे और 34 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों? क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पे रखे तो इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को ये अब्जॉर्ब कर लेंगे और रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है। देन ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस एन एसिड रेसिस्टेंट स्पैचुला इज यूज टू टर्न द पाउडर। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, पाउडर को क्या करते हैं, पहले जब हम प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे ग्रैन्यूल को मिक्स करते हैं, टर्न करते हैं कि वो एक कोहेरेंट मास ना बनाए। ठीक है, तो हम किसके हेल्प से करते हैं ये सारी प्रोसीजर, स्पैचुला के हेल्प से। तो स्पैचुला कैसा होना चाहिए, एसिड रेसिस्टेंट स्पैचुला होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं द हीट रिलीज the water of crystallization from the citric acid which is turned dissolve a portion of the powder mixture, setting the chemical reaction and consequently release some carbon dioxide। ठीक, नेक्स्ट फ्यूजन मेथड में नेक्स्ट देखते हैं दिस कॉज द सॉफ्टन मास ऑफ पाउडर टू बिकम somewhat spongy and when it is reaches the proper consistency as bread dough। ठीक है, it is removed from the oven and rubbed through a sieve to produce granule of the desired size। A number 4 sieve produce large granule, a number 8 sieve prepare medium size granule and a number 10 sieve prepare a small size granule। The granule are dry at a temperature not exceeding 54 degree centigrade and are immediately placed in container and tightly sealed। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, इस पॉइंट को समझिए। द हीट रिलीज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द सिट्रिक एसिड। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं ड्राई करने के लिए तो क्या रिलीज करता है, वो अपने 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज करता है जिससे कि जो पाउडर है वो उसमें क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है। ठीक है, विच टर्न डिजोल्व द
डिजॉल्व अ पोर्शन ऑफ द पाउडर मिक्सचर, जो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करता है, जो पाउडर मिक्सचर को डिजॉल्व करता है, एंड सेटिंग द केमिकल रिएक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली रिलीज सम कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे आपको क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देन दिस कॉज द सॉफ्टन मास ऑफ पाउडर टू बिकम समवॉट स्पॉन्जी। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई, जब आपने हीट किया और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम सिट्रिक एसिड इज रिलीज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पाउडर है वो बिकम स्पॉन्जी, वो क्या हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं। एंड व्हेन इट हैज़ रीचेस द प्रॉपर कंसिस्टेंसी, सो स्पॉन्जी मीन्स प्रॉपर कंसिस्टेंसी रीच किया, कैसी कंसिस्टेंसी, लाइक ब्रेड डो। ठीक है, इट इज रिमूवेड फ्रॉम द ओवन एंड रबेड थ्रू अ सीव टू प्रोड्यूस ग्रैन्यूल फ्रॉम अ डिजायरस साइड। ठीक है, ये जो कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस हुआ उसको हम ओवन से रिमूव कर लेते हैं और क्या करते हैं, रबेट करते हैं, और एक जो सीव नंबर है, जो आपका सुटेबल सीव चाहिए, जो जिस साइज़ की आपको ग्रैन्यूल चाहिए, उस साइज़ की सीव से पास करते हैं, जिससे कि आपको डिजायरेड साइज़ का ग्रैन्यूल मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अबाउट सीव, तो 4 नंबर सीयू से आपको लार्ज ग्रैन्यूल मिलेगा, 8 नंबर सीयू से मीडियम साइज़ के ग्रैन्यूल मिलेंगे, एंड 10 नंबर सीयू से स्मॉल साइज ग्रैन्यूल मिलते हैं। ठीक है, अब इसको हम जो ग्रैन्यूल है उसको हम कितने टेम्परेचर में स्टोर करते हैं, ड्राई करते हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, जब वो ड्राई हो जाता है तो हम, जैसे ही ड्राई होता है, हमको ग्रैन्यूल मिल गया, ड्राई हो गया, अब उसको क्या करते हैं, हम इमीडिएटली एक टाइटली सीलेड कंटेनर में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका वेट मेथड। ओके, अब आगे देखते हैं हम वेट मेथड। ठीक है, द वेट मेथड डिफर फ्रॉम द फ्यूजन मेथड in that the source of binding agent is not a water of crystallization from citric acid but the water added to alcohol as the moistening agent forming the playable mass for granulation। फ्यूजन मेथड में क्या हो रहा था, आप जैसे हीट करते थे तो सिट्रिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होते थे, जिससे कि एक डैम कोहेरेंट मास बनता था, है ना। लेकिन यहाँ पे हम एडिशनली क्या बोल सकते हैं, एडिशनली अल्कोहल ऐड करते हैं एज अ मॉइस्टनिंग एजेंट। ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक कोहेरेंट मास मिलता है, जिससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्रैन्यूल। देखते हैं, इन दिस मेथड ऑल ऑफ द पाउडर में बी एनहाइड्रस as long as water is added to the moistening liquid. Okay, just enough liquid is added in portion to prepare a mass of proper consistency, then the granule are prepared and dry। ठीक है, बाकी आपके ड्राई करने का प्रोसेस और ग्रैन्युलेशन का प्रोसेस वही है कि आप सीयू से पास करके ग्रैन्यूल बनाओगे। बस इसमें क्या करना है, आपको एडिशनली वाटर ऐड करेंगे, वाटर एडेड टू अल्कोहल एज द मॉइस्टनिंग एजेंट। ठीक है, मॉइस्टनिंग एजेंट आप एडिशनली ऐड करोगे, जिससे कि आपको डैम कोहेरेंट मास मिलेगा। फिर उसको आप सीयू से पास कर लोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, ग्रैन्यूल। उस ग्रैन्यूल को आप ड्राई करोगे। ठीक है, और जब ड्राई हो गया तो फिर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, एक प्रिपेयर्ड ग्रैन्यूल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम सिट्रेट एंड टार्ट्रेट BP। इंग्रेडिएंट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड सुक्रोज। इसको एक एक्यूरेट क्वांटिटी में लेंगे, मिक्स करेंगे और आपको एक ग्रैन्यूल फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका सेल्फ लाइफ एंड स्टोरेज देखते हैं। सेल्फ लाइफ ऑफ ग्रैन्यूल इज 2 to 3 week। ग्रैन्यूल शुड बी स्टोरेड in airtight container। Granules should be placed at cool and dry place। Then container कैसा होना चाहिए, granules should be kept in airtight container, for example zip bag। And label and advice, dissolve or mix with
water before taking. A normal dose is 1 to 5 gram of the powder taken in liquid when required. Antacid are usually taken between or before meal at the bed time. यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल यूज देख सकते हैं. इफरवेसेंट ग्रैन्यूल आर यूज एज अ एंटासिड. देन methyl cellulose granule are used as a laxative, and granule are also used in fertilizer industry, and granule are used for instant preparation of solution and suspension. ठीक है. and granule are also used as animal food. So यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर होता है